हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सो कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सब अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी एज यूजुअल फंटेस्टिक तरीके से कर रहे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर नंबर 83 है वो होने वाला है कॉलिन एरियर एंड कॉलिन एडवांस के ऊपर। आज की बेटा क्लास में हम कॉलिन एरियर पढ़ेंगे और अपना जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम कॉलिन एडवांस कवर करेंगे। और बेटा ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि इस चैप्टर से बेटा मेनली एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में आता ही आता है, जो कि रिलेट होता है इशू ऑफ शेयर एट प्रोराटा से। तो प्रोराटा जो है बेटा वो हम इस चैप्टर के एंड में जब कंसेप्ट में पहुंचेंगे वहां पर देखेंगे। बट बेटा जब हम प्रोराटा का क्वेश्चन कर रहे होंगे तो वहां पर ये कॉलिन एरियर और कॉलिन एडवांस एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इसलिए बेटा आपको ना कॉलिन एरियर एंड कॉलिन एडवांस का कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो आज के लेक्चर में हम इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो विदाउट एनी डिले चलिए स्टार्ट करते हैं। ना एवरीवन बेटा, आज का जो हमारा लेक्चर स्टार्ट होगा वो होगा कॉलिन एरियर से। तो देखो बेटा, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर यही उठता है कि सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉलिन एरियर। तो कॉलिन एरियर इज नथिंग बट द सिचुएशन। ये एक ऐसी सिचुएशन होती है बेटा वेयर अ शेयर होल्डर हैज फेल्ड टू पे द अमाउंट ड्यू ऑन कॉल्स मेड बाय अ कंपनी। अगर बेटा कंपनी किसी भी कॉल का पैसा मांगती है और शेयर होल्डर उस कॉल का पैसा देने से मना कर देता है, लाइक डिफॉल्ट कर देता है, फेल्ड हो जाता है, तो ऐसे में कंपनी उस सिचुएशन को कॉलिन एरियर बोलती है कि भाई हमारे शेयर होल्डर ने कॉलिन एरर कर दिया। जनरली कॉलिन एरर बेटा कंपनी के लिए एसेट माना जाता है, क्योंकि कंपनी को ऐसा लगता है कि अगर किसी शेयर होल्डर ने बेटा किसी स्पेसिफिक कॉल का अगर पैसा नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, जब लेटर ऑन कॉल्स कभी कॉल की जाएंगी तो वहां पर वो शेयर होल्डर पैसा दे देगा। इसलिए मेरे बच्चे कॉलिन एरर को कंपनी एसेट भी ट्रीट करती है। जनरली बेटा हमने देखा है कि जो शेयर इशू किया जाता है वो दो तरीके से किया जाता है, कैश और कंसिडरेशन अदर देन कैश। चलो ठीक है, कंसिडरेशन अदर देन कैश वाला जो कंसेप्ट है बेटा हमारा, वो सबसे लास्ट में हम लर्न एंड अंडरस्टैंड करेंगे। बट शेयर इशू कैश में कैसे करते हैं वो तो हमने देख लिया है बेटा। हम लमसम में करते हैं या तो इंस्टॉलमेंट में करते हैं। अगर शेयर इशू लमसम में कर रहे हैं तो बेटा सारा पैसा एक ही शॉट में, सिंगल शॉट में आता है, जिसे हम कहते हैं एप्लीकेशन अलॉटमेंट। ठीक है ना। और इंस्टॉलमेंट की बात करें तो बेटा इंस्टॉलमेंट में हम क्या कर देते हैं, जो फेस वैल्यू होती है हमारी शेयर की उसके हम पार्ट्स कर देते हैं, यानी उनकी इंस्टॉलमेंट बना देते हैं, कॉल्स बना देते हैं। तो यहाँ पे पहली कॉल का नाम एप्लीकेशन, दूसरी का अलॉटमेंट, तीसरी का फर्स्ट कॉल, फिर उसके बाद सेकंड, थर्ड, ये तो आपको बहुत अच्छे से पता है। ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है बेटा कि जब कंपनी ना लमसम में पैसा मंगा रही होती है ना, एक ही शॉट में एक ही साथ सारा पैसा मंगा रही होती है, तो वहां पर कभी कॉलिन एरर हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक ही कॉल है। अगर आप कंपनी को पैसा दोगे तो कंपनी को ये पता रहेगा हाँ भाई ठीक है आपको ओनरशिप देनी है। और अगर आप पैसा कंपनी को नहीं दोगे तो कंपनी को कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही कॉल है, एक ही कॉल। तो यहाँ पर फिर कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कॉलिन एरर का। जो पब्लिक पैसा इन्वेस्ट करेगी कंपनी में एज अ शेयर में, तो वहां पर कंपनी उन्हें ओनरशिप दे देगी। और जो शेयर में पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे कंपनी को उनसे कोई मतलब नहीं। पर जब कंपनी इंस्टॉलमेंट में बेटा पैसे मंगाती है तो वहां पर ना फेस वैल्यू के ब्रेकअप कर दिए जाते हैं, यानी पार्ट्स कर दिए जाते हैं, कॉल्स बना दी जाती हैं। तो पहली कॉल होती है एप्लीकेशन। तो देखो जब पहली कॉल मंगाती है ना कंपनी इंस्टॉलमेंट में, तो यहाँ पर भी ना मेरे बच्चे कोई कॉल इन एरर नहीं कर सकता, क्यों, पहली कॉल है ना, पहली कॉल है। यहाँ पैसा दोगे तो कंपनी को पता रहेगा कि हाँ भाई आप इंटरेस्ट रख रहे हो कंपनी में, फिर आपको ओनरशिप भी दी जाएगी। बट अगर आप एप्लीकेशन में ही पैसा नहीं लगाओगे, एप्लीकेशन में ही कंपनी को पैसा नहीं भेजोगे, तो कंपनी को आपसे मतलब भी नहीं होगा। तो कॉल इन एरर का तो एप्लीकेशन में सवाल ही पैदा नहीं होता। पर यस, उसके बाद अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल में बेटा माइट भी देर चांसेस कि ऐसा हो सकता है कि जिस शेयर होल्डर ने एप्लीकेशन का पैसा दिया हो, क्या पता उसने अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल या सेकेंड कॉल का पैसा ना दिया हो। तो इंस्टॉलमेंट में, अलॉटमेंट में, फर्स्ट कॉल में, सेकंड कॉल में क्या हो सकता है बेटा, कॉलिन एरर हो सकता है। हो सकता है कि कोई शेयर होल्डर अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल में पैसा ना दे। तो ऐसे में कंपनी उस सिनारियो को क्या बोलती है, कॉलिन एरर। पर ये बात जरूर ध्यान रखना, लमसम में कभी कॉलिन एरर नहीं हो सकता। और इंस्टॉलमेंट में, एप्लीकेशन में पहली कॉल जो होती है एप्लीकेशन, उसमें कभी कॉलिन एरर नहीं हो सकता। हाँ, इंस्टॉलमेंट में अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल में कॉलिन एरर हो सकता है। तो ये जो कॉलिन एरर के जो कंसेप्ट होंगे ना, आप देखना जितने भी कॉलिन एरर के क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे इंस्टॉलमेंट के ही होंगे। क्योंकि कभी कोई शेयर होल्डर अलॉटमेंट में कॉलिन एरर कर देगा, कभी फर्स्ट कॉल में कर देगा, कभी सेकंड कॉल में कर देगा। तो वही है कि कॉलिन एरर का जो कंसेप्ट होता है वो इंस्टॉलमेंट में चलता है, याद रखना। ठीक है।
इसके लिए बेटा एक एग्जांपल दिया है जिससे कि आप और अच्छे से समझ पाओ। मान लो कंपनी ने इशू करे हैं शेयर विद अ फेस वैल्यू ऑफ ₹10, कितने करे हैं वो मैंने अभी नहीं लिखा, पर मुझे बस आपको ये बताना है कॉलिन एरर किसे बोलते हैं। तो 2 मिनट आप देखते रहिए। तो कंपनी ने शेयर इशू करे हैं फेस वैल्यू ऑफ ₹10 के साथ, यानी एक शेयर का जो प्राइस है कंपनी का वो ओरिजिनली है ₹10। ठीक है, कंपनी ने कहा हम ₹10 के टुकड़े कर देंगे। पहला एप्लीकेशन में मंगाएंगे ₹4, अलॉटमेंट में मंगाएंगे ₹3, फर्स्ट एंड फाइनल में मंगाएंगे ₹3। अब याद रखो कि एप्लीकेशन में तो कभी कॉल इन एरर हो नहीं सकता क्योंकि ये पहली कॉल होती है। ठीक है, तो देखो यहाँ लिखा है इफ अ शेयर होल्डर फेल्स टू पे ₹3 ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल, यानी कंपनी ने जब ड्यू करा था फर्स्ट कॉल को, यानी पैसा मांगा था फर्स्ट कॉल में, तो एक शेयर होल्डर ने वो फेल कर दिया यानी दिया ही नहीं। तो ऐसे में ना इसी को ही हम कंसिडर करते हैं, इसी को ही बोलते हैं हम कॉल इन एरर। ठीक है, अलॉटमेंट में भी कर सकता था, पर एग्जाम्पल में हमारा जो शेयर होल्डर था उसने किसका पैसा नहीं दिया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का, तो हम इसको क्या बोल देंगे कि भाई हमारे शेयर होल्डर ने क्या कर दिया, कॉल इन एरर कर दिया। सर एक बार बताओ, ठीक है आपने बताया कि शेयर होल्डर अलॉटमेंट में पैसा नहीं दे, अलॉटमेंट में पैसे देने से मना कर सकता है, फर्स्ट कॉल में भी सेकंड कॉल में भी, तो कंपनी से कॉल इन एरर बोलती है और कंपनी कहती है कि हमारा एसेट है, कोई बात नहीं, कॉल्स में पैसा नहीं दिया तो अगली कॉल में दे देगा। पर सर सेकंड कॉल के बाद तो कॉल खत्म हो गई, अब तक तो दे देना चाहिए था उसे सेकंड कॉल तक, और मान लो सर सेकंड कॉल में भी वो पैसा नहीं देता तब, तो बेटा तभी भी ना कंपनी एक बोलते ना स्पेसिफिक टाइम देती है शेयर होल्डर को कि भाई आपको हम नोटिस पीरियड दे रहे हैं, आप इस टाइम पर दे, इस इतने टाइम पर आप हमें इन सारी कॉल्स का पैसा, जो पैसा आपने नहीं दिया है दे दो। और अगर कंपनी को तभी भी बेटा शेयर होल्डर पैसा नहीं देता है जिसने भी कॉल इन एरर किया है, तो बेटा फिर कंपनी के पास राइट आता है कि कंपनी ना उसकी ओनरशिप मेंबरशिप कैंसिल कर सकती है, यानी उसके शेयर ना फॉरफिट किए जा सकते हैं। क्या किए जा सकते हैं, शेयर फॉरफिट। हम बेटा इसको ना नेक्स्ट जो कंसेप्ट हमारा आएगा है ना, कॉल इन एरर कॉल इन एडवांस पढ़ने के बाद कुछ समय बाद हम एक कंसेप्ट पढ़ेंगे बेटा जो शेयर फॉरफिट का होता है, और ये इतना इंपॉर्टेंट है बेटा कि एग्जाम में यहाँ पे से भी आता है। तो इसलिए मेरे बच्चे देखना, शेयर फॉरफिट का जो कंसेप्ट होगा आगे वो हमें यही बताएगा कि जब कोई शेयर होल्डर कॉल इन एरर कर देता है, डिफॉल्ट कर देता है, और वो आगे जाके भी कंपनी को पैसे नहीं देता, जहां पर कंपनी को लग जाता है कि अब इससे पैसा आएगा ही नहीं, तो फिर कंपनी उसके शेयर कैंसिल कर देती है। खैर शेयर फॉरफिट का जो कंसेप्ट है बेटा वो तो हमारा आ, कुछ टाइम बाद स्टार्ट होगा, बट अभी हमारा जो कंसेप्ट है वो कॉल इन एरियर पे है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू स्टडी कि कॉल इन एरियर की हम जर्नल एंट्री कैसे पास करें और बैलेंस शीट में इसकी कैसे प्रेजेंटेशन करें, है ना। तो हमारा जो सारा कंसेप्ट है वो कॉल इन एरियर पे ही अभी कंसंट्रेटेड है। ठीक है ना एवरीवन, आपको अपनी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा होगा जो कि इस तरीके से है कि एबीसी लिमिटेड ने इशू करे हैं 10,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ₹10 ईच। ठीक है, मतलब हमारा जो कंपनी है एबीसी लिमिटेड वो 10,000 शेयर इशू कर रहे हैं पब्लिक के बीच में, और हर एक शेयर का जो फेस वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू है वो ₹10। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिसाइड किया कि हम कॉल मनी करेंगे इन इंस्टॉलमेंट, यानी कॉल मनी जो करी जाएगी, यानी जो पैसा मांगा जाएगा कंपनी के द्वारा वो इंस्टॉलमेंट में मांगा जाएगा, जो कि इस तरीके से है एज फॉलो। कहा कि एप्लीकेशन में ₹5 मांगेंगे, अलॉटमेंट में ₹3 मांगेंगे और फर्स्ट कॉल में ₹2 मांगेंगे, तो बताइए टोटल कितना हो गया, ये ₹10 हो गया। तो कंपनी ने ₹10 मांगा तो है मेरे बच्चे, पर एक साथ ना मांगकर टुकड़ों टुकड़ों में मांगा है, दैट्स वाई इंस्टॉलमेंट का केस हो गया। फिर यहाँ नेक्स्ट पैरा में लिखा है ऑल मनी वर ड्यूली रिसीव्ड, सारा पैसा हमें रिसीव्ड हुआ है एक्सेप्ट रमेश को छोड़ के। रमेश कौन है बेटा, कंपनी का शेयर होल्डर जिसके पास कंपनी के 200 शेयर हैं, हु होल्ड 200 शेयर एंड डिड नॉट पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मनी, जिस पे रमेश ने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पैसा कंपनी को नहीं दिया है, यानी यहाँ पर रमेश ने कर दिया कॉल इन एरियर। कहाँ किया, अलॉटमेंट में एंड फर्स्ट कॉल में। आपको जनरल एंट्री पास करनी है मेरे बच्चे, और आपको प्रिपेयर करनी है बैलेंस शीट। चलो ठीक है, देखो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले जर्नल का फॉर्मेट एज यूजुअल बनाएंगे, डेट पर्टिकुलर एलएफ डेबिट क्रेडिट। अब क्योंकि बेटा आप सबको एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल की एंट्री अच्छे से आती है, प्रायर लेक्चर्स में हमने बहुत अच्छे से बेटा अपना एप्लीकेशन का एंट्री कैसे पास करते हैं, अलॉटमेंट का एंट्री कैसे पास करते हैं, फर्स्ट कॉल का एंट्री कैसे पास करते हैं, पार में कैसे करते हैं, प्रीमियम में कैसे करते हैं, ये सब मैं बताकर आ चुका हूँ। तो इसलिए बेटा ना यहाँ पर हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, हम फटाफट एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल की एंट्री पास कर सकते हैं। बस हमें ध्यान किसका रखना है, कॉल इन एरियर का, जो कि अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल में हो रहा है। ठीक है, तो एप्लीकेशन में हम सबसे पहले किसकी एंट्री पास करते थे बेटा, रिसीव की। क्या एंट्री होती थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। बताइए कितने शेयर पे पैसा आया एप्लीकेशन का, कितने शेयर पे पैसा आया एप्लीकेशन का, 10,000 शेयर पे आया। कितना रुपए, एप्लीकेशन कितने रुपए की है बेटा, ₹5 की है ना, ₹5 की, तो हमने यहाँ पे ₹5 लिख दिया था। तो 10,000 इंटू 5 कर हमने 50,000 50,000 लिख दिया। बैंक अकाउंट के डेबिट साइड 50,000 और इक्विटी शेयर एप्लीकेशन में क्रेडिट में लिख दिया 50,000। फिर उसके बाद बेटा हमने ड्यू कराई एंट्री,
हमने इसी एप्लीकेशन के पैसे को ड्यू किया, हमने कहा ये पैसा हमने रिसीव कर लिया था, ये हमारे लिए लायबिलिटी था, ठीक है, इसलिए पहले क्रेडिट किया था, बट अब ड्यू कर रहे हैं, इसी पैसे के बदले हम एप्लीकेशन में अपने जो पब्लिक है उनको क्या दे रहे हैं, ओनरशिप दे रहे हैं, यानी उन्हें शेयर होल्डर बना रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे ही बेटा हम उन्हें शेयर होल्डर बनाएंगे तो इसी एप्लीकेशन के पैसे को, जिसको हमने अपना पहले लायबिलिटी दिखाया था ना, इसको अब क्रेडिट से डेबिट करेंगे और उसके बदले क्या देंगे, ओनरशिप, यानी टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो बताओ इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट कितने से होगा, 50,000 से ही डेबिट होगा, और ओनरशिप भी कितने से दी जाएगी, यहाँ 50 से ही, पर मैंने आपको बोला था सॉल्व करने की आदत डालें इक्विटी शेयर कैपिटल को। तो 10,000 शेयर आपने इशू करे थे 5 रुपए के साथ, क्योंकि एप्लीकेशन 5 रुपए की है, तो आप ओनरशिप भी 5 रुपए पे ही दोगे, तो 10,000 इंटू 5 50,000 हो गया। तो ये हमारा एप्लीकेशन का हो गया, एंट्रीज में कुछ इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, है ना। बस यहाँ पे पहले रिसीव और ड्यू की एंट्री होती है, और अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल में पहले ड्यू और फिर रिसीव की एंट्री होती है ना। चलो, तो अब अलॉटमेंट में आते हैं बेटा। तो अलॉटमेंट में अब पहली एंट्री किसकी होगी, ड्यू की, क्योंकि अब कंपनी को पता है ना कि हमारे शेयर होल्डर कौन है, पहले नहीं पता था, इसलिए पहले रिसीव और फिर ड्यू, पर अब तो पता है ना, तो यहाँ पे पहले कंपनी ड्यू करती है। अच्छा, ड्यू की एंट्री क्या होती है, ड्यू की एंट्री सर आपने बताया था बहुत अच्छे से, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। यहाँ पर ना देखो, कंपनी ना अलॉटमेंट को ड्यू करती है, यानी अलॉटमेंट का पैसा मांगती है यहाँ पर, और कंपनी को पहले से पता रहता है कि मांगना किससे है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट को एसेट दिखाती है कंपनी, एंड ऑल एसेट्स आर डेबिटेड, आपको पता है। और इसी अलॉटमेंट के पैसे के बदले कंपनी यहाँ पर ड्यू में ही क्या देती है, ओनरशिप देती है टू इक्विटी शेयर कैपिटल करके। अच्छा, सॉल्व किसको करते हैं हम, पहले इक्विटी शेयर कैपिटल को। तो बताइए कंपनी ने कितने शेयर इशू करे थे, 10,000, और जनता ने सब्सक्राइब्ड कितने करे थे ये तो नहीं बताया, तो कंपनी ने जितने शेयर इशू करे थे उतने ही सब्सक्राइब। तो 10,000 शेयर पे हमने 3 रुपए अलॉटमेंट का है, तो 3 रुपए के हिसाब से क्या दे दी, ओनरशिप दे दी, यानी 30,000 से ओनरशिप दे दी, और जितने से ओनरशिप क्या दी उतने से ही तो अलॉटमेंट का पैसा भी आएगा, तो अलॉटमेंट को एसेट भी दिखा दिया 30,000 से, यानी डेबिट कर दिया। अब बेटा जब पैसा रिसीव हुआ ना, यही कैच है, जब पैसा रिसीव हुआ तो रिसीव की एंट्री क्या होती है बताओ सर। अब बहुत आसान है, जो अलॉटमेंट आपने पहले एसेट दिखाया था ड्यू में, अब उसको क्रेडिट किया जाता है क्योंकि उसका पैसा मिलता है, और बैंक को उसके जगह पे डेबिट कर दिया जाता है, यानी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। बस कैच यहाँ पर यह है कि यहाँ पर बेटा जो हमारा शेयर होल्डर था रमेश, उसने 200 शेयर से बेटा अलॉटमेंट में क्या कर दिया, कॉल इन एरियर, अलॉटमेंट में ही नहीं फर्स्ट कॉल में भी क्या है, पर अभी अलॉटमेंट चल रही है, तो यहाँ पर रिसीव में ना बेटा हम कॉल इन एरियर को भी डेबिट करेंगे, एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अच्छा, कॉल इन एरियर डेबिट क्यों किया, देखो अगर कोई शेयर होल्डर पैसे नहीं दे रहा है तो कंपनी को ये लगता है ना कि वो आगे दे देगा पैसा, इसलिए कंपनी कॉल इन एरियर को अपना एसेट दिखाती है। पर सर रिसीव में ही क्यों दिखाया, तो बेटा रिसीव में नहीं दिखाएंगे तो क्या ड्यू में दिखाएंगे, ड्यू में थोड़ी दिखाया जाता कॉल इन एरियर, क्योंकि कंपनी को थोड़ी पता होता है कौन पैसा देगा कौन नहीं देगा, कंपनी तो यही मानती है कि सारे ही पैसे देंगे, है ना। तो इसलिए कंपनी को पता नहीं रहता है कि कौन शेयर होल्डर डिफॉल्ट करेगा, फेलियर करेगा टू पे द कॉल्स, इसलिए कंपनी को ना रिसीव में ही पता चलता है। तो यहाँ पर ना कॉल इन एरियर को कंपनी दिखाती है अपना एसेट, क्योंकि कंपनी को लगता है चलो इस कॉल में नहीं दिया तो क्या हुआ, रमेश अगली कॉल में दे देगा, कोई टेंशन थोड़ी है, तो कॉल इन एरियर को डेबिट कर दिया। अच्छा, एक बात बताओ, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, ये एंट्री तो आपको पता थी ना, बस बीच में क्या आ गया, कॉल इन एरियर आ गया, ये भी डेबिट हो गया, ठीक है। अच्छा बताइए, अलॉटमेंट का कितना पैसा मिलना था, 30, तो उसको हमने डेबिट से क्रेडिट किया, और कॉल इन एरियर रमेश ने करा कितने शेयर से था, 200 शेयर थे रमेश के पास, और अलॉटमेंट कितने रुपए की थी, 3, तो 200 इंटू 3 600, तो 600 रुपए कंपनी के पास नहीं आए, तो कंपनी ने कॉल इन एरियर के नाम से एसेट दिखाया। तो बताइए कंपनी के बैंक अकाउंट में कितने आए होंगे सर, 30,000 में से 600 लेस कर दो, तो कितने आए होंगे, 29,400, तो ये हमारा अलॉटमेंट का रिसीव की एंट्री हो गया। फिर इसके बाद फर्स्ट कॉल का सेम एंट्री करेंगे, फर्स्ट कॉल कितनी की थी बताओ, फर्स्ट कॉल सर हमारी ना 2 रुपए की थी, तो देखो हमने यहाँ फर्स्ट कॉल 2 रुपए की लिख दी, और फिर यहाँ पर पहले एंट्री ड्यू की करेंगे, कंपनी यहाँ पर अपने शेयर होल्डर को बोलेगी भाई फर्स्ट कॉल का पैसा दो, फर्स्ट कॉल के बदले यहाँ पर क्या दी जाएगी, ओनरशिप दी जाएगी। तो यहाँ पर मेरे बच्चे इक्विटी शेयर कैपिटल को क्रेडिट करेंगे क्योंकि ओनरशिप दे रहे हैं, और इसी के बदले फर्स्ट कॉल का पैसा आएगा, तो फर्स्ट कॉल को एसेट दिखा रहे हैं, तो एंट्री क्या है आपको तो पता ही है, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर हम बताओ इशू कर रहे थे, 10,000,
और जनता ने सब्सक्राइब भी कितने करे हैं, 10,000। और फर्स्ट कॉल कितने रुपए की है, 2। तो 10,000 इंटू 2 से हमने ओनरशिप दे दी 20,000 से। जितने से ओनरशिप दी ना, उतने से ही जनता फर्स्ट कॉल का पैसा भी भेजेगी। तो ये कंपनी के लिए एसेट हो गया फर्स्ट कॉल, इसलिए इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल को हमने डेबिट कर दिया। तो एंट्री बनी इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। पर जब अब नेक्स्ट कॉल में इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल का पैसा रिसीव होगा ना बेटा, तो यही इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल ना डेबिट से क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि हमें इसका पैसा मिल रहा है और बैंक को हम डेबिट करेंगे। एंट्री तो आपको पता ही है। बस बीच में क्या आ जाएगा, कॉल इन एरियर भी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ पैसा हमें फर्स्ट कॉल का भी रमेश से नहीं मिला। रमेश के पास कितने शेयर थे, 200। 200 इंटू 2 रुपए, क्योंकि फर्स्ट कॉल हमारी 2 रुपए की है, तो 400 रुपए से रमेश ने क्या कर दिया, कॉल इन एरियर। तो ऑब्वियस सी बात है ना, इस कॉल इन एरियर को हम क्या दिखा रहे हैं, एसेट। तो ये हो गया डेबिट। हमने कहा कोई बात नहीं, रमेश ने नहीं दिया फर्स्ट कॉल में, तो अभी हम नोटिस पीरियड भी देंगे, वहां दे देगा, कोई टेंशन थोड़ी है। चलो, तो 20,000 में से 400 नहीं मिले कंपनी को, तो कितने मिले, बैंक में कितना डेबिट होगा, 19,600। तो देखो एंट्रीज तो देखो कितनी आसान है, एंट्रीज तो सेम है सारी जो हमने पढ़ी है सारी। बस बीच में क्या आ गया, कॉल इन एरियर आ गया, बस इसी का आपको ध्यान रखना है। तो कंफ्यूजन बिल्कुल क्रिएट नहीं होने देनी अपने माइंड में। बस याद रखो, बेसिक्स अपने स्ट्रांग रखने। एंट्री वही है जो हमने प्रायर क्लास में पढ़ी, बस एक पॉइंट ऐड हो गया, कॉल इन एरियर। ठीक है, बोलो क्या आपको बात समझ में आती है, हाँ जी। ठीक है, चलो अब इसी के साथ हम बैलेंस शीट बनाएंगे। तो बैलेंस शीट का परफॉर्मा तो आपको पता है, सबसे पहले हम कंपनी का नाम लिखते हैं। कंपनी का नाम क्या है, एबीसी लिमिटेड। उसके बाद वही शेड्यूल थर्ड पार्ट फर्स्ट ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में हमारी बैलेंस शीट बनाई जाती है, वो भी कोट कर दिया। बैलेंस शीट एज ऑन लिख दिया, एक्सट्रैक्ट लिख दिया, डेट है नहीं तो डैश 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 डाल दिया। फॉर्मेट क्या है, पर्टिकुलर नोट नंबर, पर्टिकुलर नोट नंबर और अमाउंट। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखते हैं, इक्विटी एंड लायबिलिटीज रोमन नंबर में, फिर उसमें नंबर में 1 डालकर शेयर होल्डर फंड लिखकर इसके दो पार्ट्स करते हैं, ए बी करके, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व सरप्लस। सबसे पहले किसको एक्सप्लेन करते हैं, शेयर कैपिटल को। शेयर कैपिटल का बनाते हैं नोट नंबर यानी नोट्स टू अकाउंट्स। इसमें जो पहला नोट हमारा बन रहा है वो शेयर कैपिटल का बन रहा है। फॉर्मेट है पर्टिकुलर अमाउंट, सबसे पहले हम शो करते हैं ऑथराइज शेयर कैपिटल, क्योंकि क्वेश्चन में ना बेटा कहीं भी हमें ऑथराइज दे ही नहीं रखी है, तो हम ये मानेंगे कंपनी ने जितने शेयर इशू करे होंगे ना, उतनी ही कंपनी को मैक्सिमम शेयर इशू करने की अनुमति होगी, यानी ऑथराइज होगा। तो ऑथराइज शेयर कैपिटल में 10,000 इक्विटी शेयर, मैक्सिमम फेस वैल्यू कितनी है, 10 ईच, तो 1 लाख आकर डबल लाइन से क्लोज कर दिया। उसके बाद इशूड शेयर कैपिटल भी बेटा 10,000 इक्विटी शेयर ही है 10 ईच के साथ, तो इसको भी 10,000 इंटू 10 करा तो 1 लाख आया, इसको भी डबल लाइन से क्लोज कर बस प्रेजेंटेशन के लिए सॉल्व कर दिया। मेन क्या है, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, देखो सब्सक्राइब शेयर कैपिटल के अंदर दो तरीके की कैपिटल्स हो सकती हैं, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, या सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। तो यहाँ पर ना मेरे बच्चे देखो, क्योंकि कॉल इन एरियर हो गया ना, रमेश नाम के शेयर होल्डर ने हमें अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, तो सब ने दिया पर रमेश ने नहीं दिया, तो इसका मतलब है जनता ने सब्सक्राइब तो किया है पर सारा पैसा नहीं भेजा, तो दैट्स वाई सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। तो ये हो गया कि जनता ने सब्सक्राइब कितने शेयर करे थे, सेम 10,000, क्योंकि कोई इन्फो नहीं दी तो हम यही मानेंगे भाई जनता ने सब्सक्राइब कितने करे, 10,000 शेयर। हर एक शेयर 10 रुपए का, कंपनी ने पूरे 10 रुपए मांगे थे, तो 10,000 इंटू 10 रुपीज के साथ मल्टीप्लाई करते तो 1 लाख आता है। ठीक है, बताइए कि रमेश ने कितने का कॉल इन एरियर करा था, 600 रुपए का कॉल इन एरियर तो उसने अलॉटमेंट में किया था, 400 रुपए का कॉल इन एरियर उसने फर्स्ट कॉल में किया था, टोटल कॉल इन एरियर कितना किया था, 1000। आप चाहे तो डायरेक्ट यहाँ पे भी निकाल सकते थे, 200 शेयर इंटू 5 रुपए। ठीक है ना, 200 शेयर इंटू 5 रुपए, 5 कैसे, 3 रुपए अलॉटमेंट के, 2 रुपए फर्स्ट कॉल के, तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। तो 1 लाख में से 1,000 लेस करेंगे, 99,000 आएगा। और यही अमाउंट ना बेटा हम ट्रांसफर कर देंगे टू शेयर कैपिटल, 99,000। और रिजर्व एंड सरप्लस में डैश आएगा, क्योंकि कोई प्रीमियम वगैरह हमने कलेक्ट नहीं किया बेटा यहाँ पर, ये पार पे शेयर इशू करे गए थे। तो अगर प्रीमियम वगैरह होता तो हम रिजर्व एंड सरप्लस को हेडिंग देकर यहाँ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व लिखते, अब जितना प्रीमियम हमें रिसीव हो रहा होता वो हम यहाँ पर अपना रिजर्व एंड सरप्लस में शो कर देते, पर प्रीमियम वगैरह है नहीं, तो हमारा रिजर्व एंड सरप्लस में कुछ भी नहीं आया। बोलो बात समझ में आ गई, तो हमारा ये पहला क्वेश्चन खत्म हो गया। तो समझ में आया ना, तो देखो एंट्रीज बेसिक वही है जो तुमने पहले पढ़ी है, बस क्या ऐड हो गया, कॉल इन एरियर। और कॉल इन एरियर हमेशा कौन सी एंट्री में दिखाया जाता है, रिसीव की एंट्री में दिखाया जाता है। क्यों, क्योंकि कंपनी को भी पता नहीं होता कि कब कौन सा शेयर होल्डर पैसे देने से मना कर दे, तो वही बात है, वो पता कब चलता है, रिसीव की एंट्री पे चलता है। बोलो क्या आपको बात समझ में आई, हाँ। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, जो कि इस तरीके से है कि XYZ लिमिटेड ने इशूड करे हैं 30,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। तो यहाँ पे ना देखो, यही शेयर हम इशू कर रहे हैं किस पे, प्रीमियम पे। अब आप बताइए प्रीमियम कितने परसेंट का है, 10%
10% का, तो ये परसेंट किस पे अप्लाई होगा, टोटल फेस वैल्यू पे। शेयर की ओरिजिनल वैल्यू 100 रुपये है, 100 रुपये का 10% कितना होता है, 10 रुपये, यानी कंपनी यहाँ पर 10 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज कर रही है प्रीमियम के अपने रेपुटेशन के। तो ठीक है, 100 रुपये का तो शेयर का प्राइस है, 100 रुपये शेयर का है, पर जो 10 रुपये कंपनी एक्स्ट्रा मांग रही है, क्या वो शेयर का प्राइस है, नहीं, वो रेपुटेशन परफॉर्मेंस का है, पर उसे अलग से यहाँ पर मांगा जा रहा है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड कर रहे हैं कि हम कॉल मनी करेंगे इंस्टॉलमेंट में कुछ इस तरीके से कि एप्लीकेशन में मांगेंगे 40 रुपये, अलॉटमेंट में मांगेंगे 40 रुपये, और फर्स्ट कॉल में मांगेंगे बैलेंस। पहले तो आप मुझे ये बताओ कि जो 10 रुपये का मैंने प्रीमियम निकाला था वो कहाँ आएगा, सर अलॉटमेंट में, क्योंकि जब बताया नहीं जाए तो वो प्रीमियम कहाँ एज्यूम किया जाता है, अलॉटमेंट में। तो आप मुझे बताओ क्या 10 रुपये का प्रीमियम इसके अंदर इंक्लूड है? सर पता नहीं। अब देखो ना मेरे बच्चे, आप खुद देखो क्या यहाँ कहीं लिखा है इंक्लूडिंग प्रीमियम, ऐसा लिखा है इंक्लूडिंग प्रीमियम लिखा है, बताओ। अगर या तो तुम बता दो कि अलॉटमेंट के इस 40 रुपए के अंदर 10 रुपए का प्रीमियम भी इंक्लूड है, तो मैं मान लूंगा कि इसमें 30 रुपए शेयर का है और 10 रुपए प्रीमियम का है। पर जब तुमने लिखा ही नहीं है तो मैं इन सबको फेस वैल्यू ही मानूंगा कि 40 रुपए शेयर की फेस वैल्यू है। टोटल फेस वैल्यू कितनी है, 100, पर 100 में से 40 एप्लीकेशन में, 100 में से 40 अलॉटमेंट में, और बोला है कि बैलेंस बाकी का है फर्स्ट कॉल, तो निकाल सकते हो फर्स्ट कॉल का बैलेंस। आपने टोटल कितने मंगा लिए अभी तक, 80, 100 में से 80, तो फर्स्ट कॉल कितने की रही होगी, 20 ही की रही होगी, है ना। पर मैं ये मानूंगा कि इन किसी भी कॉल्स में प्रीमियम इंक्लूड नहीं है, और क्योंकि तुमने बताया नहीं कि प्रीमियम कहाँ मंगाना है, तो मैं अलग से ऐड करूंगा प्रीमियम अलॉटमेंट में, यानी 40 प्लस रुपीज 10 एक्स्ट्रा, ये इंक्लूड किया जाएगा। बोलो क्या आपको बात समझ में आ गई? हाँ। इसके बाद इन्होंने कहा ऑल मनी वर ड्यूली रिसीव्ड, सारा पैसा हमें मिला है एक्सेप्ट मुकेश को छोड़ के, जिसके पास कंपनी के 5,000 शेयर थे और इस बंदे ने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। आपको जनरल एंट्री पास करनी है और बैलेंस शीट बनाना है। तो ठीक है, इसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया बेटा मुकेश ने, तो इसने भी कॉल इन एरर किया है। पर वही है ना, अपना मैं बार बार कहता हूँ बेसिक स्ट्रांग रखना है, एप्लीकेशन का एंट्री आना चाहिए, अलॉटमेंट का एंट्री आना चाहिए, फर्स्ट कॉल का एंट्री आना चाहिए, बस एक्स्ट्रा मिर्च मसाला क्या लग गया, कॉल इन एरर का लग गया, तो उसको भी हम देख लेंगे। अब तो आप ये खुद भी कर सकते हो, बट स्टिल मेरी ड्यूटी है तो मुझे तो कराना है, ठीक है। चलो, अगर आपको आता है ना तो ये रहा क्वेश्चन, और आप एंट्री पास करना स्टार्ट कर सकते हो। वीडियो पॉज कर लो और एंट्री पास कर कर फिर दोबारा बोलते हैं ना, चेक करना कि आपने एंट्री सही करी कि नहीं करी, ठीक है। फिलहाल मैं तो करा ही रहा हूँ, देख लीजिए। फॉर्मेट बनाएंगे जर्नल का, ठीक है, और सबसे पहले एंट्री इसमें पास करेंगे एप्लीकेशन के। अच्छा, एप्लीकेशन कितने की है, 40 रुपए की, तो एप्लीकेशन की एंट्री वही पहले रिसीव और फिर ड्यू। रिसीव की एंट्री क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। बताइए कंपनी ने कितने शेयर इशू करे, 30,000। सब्सक्राइब कितने करे बताया नहीं है, तो मानेंगे जनता ने पूरे ही शेयर सब्सक्राइब करे 30,000। तो बताओ कंपनी को जनता ने कितने शेयर पे पैसे भेजे होंगे, 30,000 पे, 30,000 इंटू 40 करेंगे तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन का कितना पैसा आया, 12 लाख, और बैंक में भी डेबिट हो जाएगा 12 लाख, ठीक है। 30,000 इंटू 40 करोगे तो 12 लाख आएगा। फिर यही जो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन का पैसा है ना ड्यू में, इसी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन के पैसे को डेबिट किया जाता है, इस लाइबिलिटी को कम किया जाता है, क्रेडिट से डेबिट किया जाता है, और इसके बदले यहाँ पर क्या दे दी जाती है, ओनरशिप। तो आपको पता ही है, यहाँ पे हम ड्यू में ओनर बनाते हैं किनको, शेयर होल्डर्स को। तो यहाँ पर मेरे बच्चे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन में कितना डेबिट होगा, भाई जितना पहले क्रेडिट था उतना ही डेबिट होगा। पर ओनरशिप कितने से दी जाएगी, तो ओनरशिप यहाँ पर भी 12 लाख से ही दी जाएगी, क्योंकि कुछ पंगा नहीं है यहाँ पर, प्रीमियम वगैरह नहीं है। बट स्टिल आप हमेशा ना बेटा शेयर कैपिटल को सॉल्व करने की आदत डालो, हमेशा ड्यू में शेयर कैपिटल को सॉल्व करना है। तो डिपेंड करता है जनता ने कितने शेयर सब्सक्राइब करे, 30,000, क्योंकि इशू ही 30,000 करे थे, इन्फो कुछ है नहीं तो सब्सक्राइब भी 30,000 करे, इंटू 40 कर दोगे क्योंकि एप्लीकेशन 40 रुपीज़ की है, तो शेयर का प्राइस 40 रुपये हर शेयर का, तो 30,000 इंटू 40 करोगे तो 12 लाख रुपए से मैंने क्या दे दी, ओनरशिप दे दी, ठीक है। और वही 12 लाख रुपए मैंने एप्लीकेशन का रिसीव भी किया था जनता से। तो ये हो गया एप्लीकेशन में डेबिट 12 लाख से, और ओनरशिप भी दे दी मैंने 12 लाख से, ठीक है। बोलो क्या आपको बात समझ में आ गई? हाँ। इसके बाद हमारी नेक्स्ट एंट्री होती है अलॉटमेंट की। आप मुझे बताइए अलॉटमेंट कितने की है, 40, पर मैं यहाँ अलग से 10 रुपए का प्रीमियम भी चार्ज कर रहा हूँ, तो ये मेरा हो गया 40 प्लस 10। अलॉटमेंट मेरी होगी 40 प्लस 10, 40 रुपीज शेयर्स के और 10 रुपए प्रीमियम के। तो कंपनी जब ड्यू करेगी ना, तो यहाँ पर कंपनी कहेगी कि मेरे प्यारे शेयर होल्डर्स, आपको पैसा भेजना है अलॉटमेंट का। तो जनता कहेगी ठीक है हम अलॉटमेंट का पैसा भेजेंगे, बदले में हमें क्या मिलेगा, तो कंपनी कह रही है हम आपको तुरंत क्या दे रहे हैं भाई, ओनरशिप दे रहे हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल कंपनी ने क्रेडिट कर दी, लाइबिलिटी बढ़ा दी अपनी, कहा हम आपको ओनरशिप दे रहे हैं,
और हम आपसे कुछ यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा भी मांग रहे हैं, मैंने थोड़ा छोटा छोटा लिखा है, बस ध्यान रखना। सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा भी मांग रहे हैं, अपनी रेपुटेशन का पैसा भी मांग रहे हैं। तो ओनरशिप कितने से दे रहे हैं, देखो जनता ने कितने शेयर सब्सक्राइब करे, 30,000, और शेयर का प्राइस कितना है 40, तो 30,000 इंटू 40 रुपए करके तो हम ओनरशिप दे देंगे। पर जो कंपनी 10 रुपए एक्स्ट्रा मांग रही है ना 30,000 शेयर पे, उसके बदले ओनरशिप नहीं मिलेंगे, देंगे, वो कंपनी का अपना रेपुटेशन का पैसा है, वो कंपनी का इनकम है, उसको सिक्योरिटी प्रीमियम करके हम क्रेडिट करेंगे। और ड्यू में क्यों दिखाया, क्योंकि कंपनी को पहले ही बताना पड़ता है कि हम आपसे ज्यादा पैसा मांगना चाहते हैं, वो ड्यू में ही बताना पड़ता है। अब रिसीव के टाइम थोड़ी लिखो कि आप सिक्योरिटी प्रीमियम, रिसीव के टाइम तो बस पैसा रिसीव करना है। तो हमने सिक्योरिटी प्रीमियम को यहाँ पर ड्यू में शो कर दिया। तो 12 लाख ओनरशिप के, 3 लाख प्रीमियम के, और टोटल अलॉटमेंट में कितना डेबिट हो जाएगा, 15 लाख, क्योंकि जनता 15 लाख रुपए भेजेगी, ठीक है। अब जब पैसा रिसीव होगा तो जो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट पहले डेबिट था, क्योंकि ये एसेट है कंपनी का, क्योंकि इस कंपनी को इसका पैसा मिलेगा, तो अब इसी डेबिट बैलेंस को अब हम क्या करेंगे, क्रेडिट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट को हम क्रेडिट कर देंगे 15 लाख से, और इसके बदले में हमारी कंपनी का बैंक अकाउंट अब रिसीव में डेबिट हो जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 15 लाख 15 लाख। बोलो यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंट्री आप खुद कर सकते थे। फर्स्ट कॉल में अब आते हैं, तो फर्स्ट कॉल में भी पहले ड्यू की एंट्री लगेगी, अब कंपनी पैसा मांगेगी ना, अब कंपनी को पता है इन्वेस्टर्स कौन है, तो यहाँ पर शेयर होल्डर से सीधा पैसा मांगा जाता है। तो यहाँ इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल को कंपनी क्या करेगी, डेबिट करेगी, ठीक है। कंपनी कहेगी मेरे शेयर होल्डर पैसा भेजो फर्स्ट कॉल का, पब्लिक भी कहेगी, शेयर होल्डर्स भी कहेंगे भाई क्यों, तो कंपनी कहेगी हम ओनरशिप दे रहे हैं ना आपको तुरंत। तो 30,000 शेयर पे 20 रुपए की ओनरशिप, क्योंकि फर्स्ट कॉल कितने रुपए की है, 20 रुपए की, तो 30,000 शेयर पे 20 रुपए के हिसाब से हम ओनरशिप दे देंगे 6 लाख। क्योंकि प्रीमियम प्रीमियम फर्स्ट कॉल में है नहीं, तो फर्स्ट कॉल के ड्यू में कोई प्रीमियम नहीं दिखाया जाएगा, क्योंकि जो प्रीमियम था वो आपने अलॉटमेंट के ड्यू में मंगा दिया। तो यहाँ पर मेरे बच्चे अब फर्स्ट कॉल में डेबिट कितना होगा, 6 लाख, क्योंकि कंपनी को 6 लाख रुपए मिलेंगे, ओनरशिप 6 लाख की दी है, तो पैसा भी 6 लाख रुपए का मिलेगा। तो फर्स्ट कॉल को हमने एसेट दिखा दिया, डेबिट कर दिया 6 लाख का। रिसीव की एंट्री में बेटा इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल को हम डेबिट से क्रेडिट कर देंगे यहाँ 6 लाख से। पर जब बैंक में पैसे आएंगे ना बेटा, तो बैंक में पूरे पैसे नहीं आएंगे, 6 लाख नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ कॉल इन एरर हो गया। तो बताइए यहाँ पर जो मुकेश ने कॉल इन एरर किया है वो कितने शेयर पे किया है, 5,000 शेयर पे, और फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, तो फर्स्ट कॉल कितनी की थी हमारी, 20 रुपए की, है ना। तो 5,000 इंटू 20 करेंगे तो कितना आएगा, ये 1 लाख। तो कंपनी ने इसको अपना क्या दिखाया है, एसेट, क्या दिखाया, एसेट दिखाया कि ये हमारा एसेट है। नहीं मिला मुकेश से कोई बात नहीं, पर आगे मिल जाएगा, कोई टेंशन थोड़ी। हम नोटिस पीरियड देंगे, भले हमारी कॉल खत्म होगी, पर हम उसे नोटिस पीरियड देंगे, उस नोटिस पीरियड में दे देगा। और नहीं देगा तो फिर तो तब बाद में तो शेयर फॉरफिट ही करेंगे, वो हमारा एक अलग कंसेप्ट है। पर यस, कंपनी अभी भी पॉजिटिव ही है कि क्या पता नोटिस पीरियड जब हम दें तो उसमें दे दे वो पैसा। तो 1 लाख रुपए का जो कॉल इन एरर किया है उसने फर्स्ट कॉल में, हमने उसको क्या दिखा दिया, अपना एसेट दिखा दिया, कॉल इन एरर को डेबिट किया। पर पॉइंट ये है कि बैंक में कितने पैसे आएंगे, बैंक में कितने पैसे आएंगे, तो 6 लाख आने थे, 1 लाख नहीं आए, तो कितने आए, 5 लाख। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एरर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। बोलो क्लियर हो गया, है ना, सिंपल टॉपिक, सिंपल है। तो पूरा वही तो है जो आपने पढ़ा है, बस अंतर क्या है, अंतर ये है कि क्या आ गया, बस बीच में कॉल इन एरियर आ गया, ठीक है। अब बैलेंस शीट अब आप खुद बना सकते हो, हाँ। तो सबसे पहले कंपनी का नाम XYZ लिमिटेड, ठीक है, XYZ लिमिटेड। फिर उसके बाद वही शेड्यूल थर्ड पार्ट फर्स्ट वगैरह वगैरह जो हम लिखते हैं, बैलेंस शीट एज ऑन एक्सट्रेट, ये लिखना है। पर्टिकुलर नोट नंबर अमाउंट, फिर सबसे पहले इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, फिर उसके अंदर पॉइंट नंबर 1 शेयर होल्डर फंड। उसके अंदर दो पार्ट्स हम क्लासिफाई करते हैं शेयर होल्डर फंड में, मालिकों को जो पैसा होता है वो दो तरीके का होता है, एक शेयर कैपिटल और एक प्रॉफिट वगैरह, वो भी मालिकों का होता है, रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल को हम नोट्स टू अकाउंट्स में एक्सप्लेन करते हैं। हमने पहला नोट नंबर बनाया शेयर कैपिटल का, जिसमें हमने ऑथराइज शेयर कैपिटल एक्सप्लेन करी, बट ऑथराइज शेयर कैपिटल यहाँ अलग से दी नहीं है, तो जो इशूड है उसको ही हमने मैक्सिमम कैपेसिटी मान लिया कि यही मैक्सिमम परमिसेबल लिमिट होगी। 30,000 इक्विटी शेयर पे बेटा 100 रुपए के साथ, क्योंकि हर एक शेयर का फेस वैल्यू कितना है, 100, तो 30,000 शेयर पे 100 रुपए यानी 30 लाख रुपीज। तो 30 लाख रुपीज का अमाउंट हमने ऑथराइज शेयर कैपिटल में दिखाया और इसको डबल लाइन से क्लोज कर दिया, बस ये प्रेजेंटेशन के तौर पे। सेम इशूड शेयर कैपिटल बेटा 30,000 इक्विटी शेयर ही है, 100 ईच का इनका टोटल फेस वैल्यू है, तो मल्टीप्लाई कराएंगे 30,000 को 100 से, तो 30 लाख आएगा। इसको भी प्रेजेंटेशन के तौर पे हम डबल लाइन से क्लोज कर देंगे। मेन होता है सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। अब आप बताओ क्या जनता ने सारा पैसा दिया, देखो सबने दिया पर मुकेश ने नहीं दिया ना। मुकेश ने 5,000 शेयर पे फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया,
ठीक है, एप्लीकेशन का दिया, अलॉटमेंट का दिया, पर मुकेश ने फर्स्ट कॉल का नहीं दिया। तो एक बार बताओ, क्या कंपनी के पास सारा पैसा आया? नहीं सर। तो 30,000 शेयर पे कंपनी ने पूरे 100 रुपए मांगे थे, 100 के 100 आने थे, पर नहीं आए। आने थे 30 लाख, पर आए नहीं, क्योंकि मुकेश ने कराया कॉल इन एरियर। और कॉल इन एरियर कितने से करा मुकेश ने, बताओ? 1 लाख। तो 30 लाख में से 1 लाख हम लेस कर देंगे, तो ये 29 लाख आएगा। सर आपको नहीं लगता आपको 100 की बजाय यहाँ 110 लिखना चाहिए, क्योंकि हमने तो 10 रुपए प्रीमियम का भी मांगा था? बेटा जो प्रीमियम का पैसा होता है ना, वो रिजर्व एंड सरप्लस में जाता है, उसका ना यहाँ से कोई लेना देना नहीं है, याद रखना। यहाँ पर ना सारी चीजें फेस वैल्यू से दिखाई जाती हैं, ठीक है। तो 100 रुपए के साथ हुआ 30,000 शेयर इंटू 100 इच, देखो 30 लाख आना था, सब्सक्राइब करना था जनता को 30 लाख, पर क्योंकि मुकेश ने 1 लाख रुपए नहीं दिया, तो जनता ने टोटल कितना पैसा भेजा अभी तक? 29 लाख, जो कि है सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। अभी सारा पैसा कंपनी को मिला नहीं है, 1 लाख रुपए भी मुकेश से मिलने बाकी हैं। तो जो शेयर कैपिटल में ट्रांसफर होगा अमाउंट, वो होगा 29 लाख। और क्योंकि यहाँ कंपनी ने प्रीमियम भी मंगाया है, तो यहाँ रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा डालेंगे। 30,000 शेयर कंपनी ने इशूड किए थे, जनता ने सब्सक्राइब भी इतने करे थे। प्रीमियम कितने रुपए का है बेटा? 10 रुपए का। तो 30,000 इंटू 10 करोगे तो कितना आएगा? 3 लाख। इसी के साथ में बेटा देखो हमारा ये क्वेश्चन भी होता है खत्म। इतने इजी टॉपिक्स हैं ये देखो, इतने इजी, तो इसमें ना कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे बच्चे, बट ना ये आपका होमवर्क है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, बस मैं इसमें एक पॉइंट एक्सप्लेन करूंगा आपको, बाकी आप ये क्वेश्चन खुद से भी कर सकते हो। जैसे गुप्ता लिमिटेड है, ऑथराइज शेयर दे रखे, ऑथराइज शेयर कैपिटल नहीं है क्या? ऑथराइज शेयर कैपिटल, कैपिटल रुपीज में होती है, ये ऑथराइज शेयर है बस, यानी इन्होंने आपको यूनिट्स में बता रखा है कि कितनी यूनिट शेयर्स हैं। तो 1 लाख रुपए, सॉरी 1 लाख हमारे पास शेयर्स हैं, 1 लाख शेयर्स हैं, और हर एक शेयर का प्राइस है 10 ईच, ठीक है। अब अगर मान लो ये रुपीज में दिया हुआ रहता, लेट बी सपोज कि अगर ये रुपीज में दिया होता, लेट बी सपोज, ठीक है, रुपीज में दिया रहता, तो फिर अगर मान लो यहाँ रुपीज लिखा रहता, तो हम कहते हैं ऑथराइज कैपिटल है, फिर और फिर इस ऑथराइज कैपिटल को ना हम फेस वैल्यू से डिवाइड कराते, तब हमें पता चलता है कि हमारे नंबर ऑफ शेयर कितने हैं? 10,000। तब हम 10,000 मानते, पर क्योंकि ये ऑलरेडी ऑथराइज शेयर है, तो हमारे पास नंबर ऑफ शेयर कितने हैं? 1 लाख, और हर एक शेयर की प्राइस है 10 ईच, और हर एक शेयर को इशू किया जा रहा है एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, यानी 10% के प्रीमियम के साथ। तो ये 10% का प्रीमियम किस पे लगेगा? फेस वैल्यू पे ही लगेगा। तो 10 रुपए की अगर फेस वैल्यू है, तो इसका अगर 10% निकालते हैं बेटा हम, तो 1 रुपए का हमारा प्रीमियम निकल कर आता है, यानी कंपनियां रेपुटेशन, अपनी परफॉर्मेंस का पैसा भी बोलते हैं ना, जनता से चार्ज कर रही है एक्स्ट्रा। कंपनी ने कहा हम इशूड करेंगे, पर सिर्फ 1 लाख में से कितने शेयर? 80,000 शेयर टू द पब्लिक। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिसाइड किया कि हम कॉल मनी कुछ इस तरीके से मंगाएंगे, एप्लीकेशन में 4 रुपए मंगाएंगे, अलॉटमेंट में 4 रुपए। अब देखो यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया इंक्लूडिंग प्रीमियम 1 रुपए, तो मैं मान लूंगा ना कि इस 4 रुपए के अंदर 1 रुपए प्रीमियम का है, तो 3 रुपए शेयर का है, और 1 रुपए अलग से किसका है? प्रीमियम का। तब जाकर ये कितना बना होगा? 4 बना होगा। तो तब मानूंगा मैं, जबरदस्ती नहीं लूंगा कि हाँ इसके अंदर प्रीमियम होगा। अगर मुझे बता रखा है कि इस कॉल के अंदर प्रीमियम है, तो मैं मानूंगा कि हाँ भाई, कि इस कॉल के अंदर कुछ पैसा शेयर का है और कुछ पैसा प्रीमियम का। जैसे यहाँ पर शेयर का 3 रुपए है और 1 रुपए प्रीमियम का है, ठीक है। अब अगर ये लाइन नहीं लिखते, तो मैं ऐसा मानता कि मुझे इसमें 1 रुपए अलग से ऐड करने हैं, क्योंकि बताया तो है नहीं कि प्रीमियम का है, तो मैं मान लेता। फिर अलॉटमेंट में है, और अलॉटमेंट में 1 रुपए एडिशनली ऐड करता, पर क्योंकि यहाँ पर बता रखा है क्वेश्चन में ऑलरेडी कि प्रीमियम कहाँ पर है? अलॉटमेंट में, और इसी 4 रुपए के अंदर है, तो मुझे ये मानना पड़ेगा कि 3 रुपए शेयर के हैं और 1 रुपए अलॉटमेंट के हैं। बोलो दिक्कत तो नहीं है ना कोई? नहीं सर। तो बताइए, 4 रुपए एप्लीकेशन के हो गए शेयर के, अलॉटमेंट में शेयर के कितने हो गए सर? 3 है ना। अलॉटमेंट 4 की है, पर इसमें 1 रुपए प्रीमियम है, तो 3 रुपए शेयर के हो गए, 4 और 3 7, 2 रुपए फर्स्ट कॉल के हो गए, तो 9। तो बताइए सेकंड कॉल में कितना आएगा? 1 रुपए, क्योंकि अगर फेस वैल्यू 10 रुपए की है, 4 रुपए शेयर का आप एप्लीकेशन में मांग चुके हो, 3 रुपए आप अलॉटमेंट में मांग चुके हो, 2 रुपए आप फर्स्ट कॉल में मांग चुके हो, तो 9 रुपए मांग चुके हो। तो 1 ही रुपए कहाँ बचता है? सेकंड कॉल में बचता है। अच्छा, फिर इन्होंने बताया पब्लिक ने सब्सक्राइब करे हैं कितने शेयर? 70,000 शेयर। अब देखो कंपनी ने कितने इशूड करे? 80, पर जनता ने कितने सब्सक्राइब करे? 70। तो सारी एंट्रीज जो लगेंगी ना 70 70 70 से लगेंगी, इसे कहते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। या अंडर सब्सक्राइब कर लिया जनता ने, जितने शेयर कंपनी ने सब्सक्राइब इशू करे थे, उतने तो सब्सक्राइब करे ही नहीं, कम करे, तो ये हो गया अंडर सब्सक्रिप्शन, ठीक है। ऑल मनी वर ड्यूली रिसीव्ड
सारा पैसा कंपनी को मिला एक्सेप्ट एक शेयर होल्डर को छोड़ के, जिसके पास 1000 शेयर है, 1000 शेयर है, नाम नहीं बताया तो नाम में रखा भी क्या, हमें कोई मतलब भी नहीं है अभी। हमें तो बस पता होना चाहिए कि कौन से शेयर होल्डर ने कितने शेयर से कॉल इनहेरिट किया। तो वो बता दिया एक शेयर होल्डर है जिसके पास 1000 शेयर है, उसने अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल एंड सेकेंड कॉल का पैसा नहीं दिया। तो देखो नॉर्मल इशू की एंट्री तो आपको आती है, एप्लीकेशन की भी, अलॉटमेंट की भी, फर्स्ट कॉल की भी, सेकेंड कॉल की भी, सेम एंट्रीज आपको आती हैं। बस क्या ऐड हो गया, कॉल इन एरियर। तो कॉल इन एरियर अलॉटमेंट में, फर्स्ट कॉल में और आपका सेकंड कॉल में। तो अलॉटमेंट की रिसीव में देखो कॉल इन एरियर हो गया, फर्स्ट कॉल की रिसीव में कॉल इन एरियर हो गया, सेकंड कॉल की रिसीव में कॉल इन एरियर हो गया। और जब जब कॉल इन एरियर होता है तो वो कंपनी के लिए एसेट होता है। कंपनी विल फील कि भाई लेटर ऑन कॉल्स में मिल जाएगा, या जो हम नोटिस पीरियड देंगे सारी कॉल खत्म होने के बाद उसमें मिल जाएगा। तो कंपनी क्या दिखाती है, कॉल इन एरियर को रिसीव में अपना एसेट दिखाती है। तो ये आप कर सकते हो। बस यहाँ पर एक पॉइंट ये है कि अलॉटमेंट में जब आप ड्यू करोगे तो प्रीमियम है 1 रुपए का यहाँ पर। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर आप जनता को बोलोगे कि अलॉटमेंट का पैसा भेजो, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट होगा। और बोलोगे कि ये हम इसलिए मांग रहे हैं अलॉटमेंट का पैसा क्योंकि हम आपको यहाँ ओनरशिप दे रहे हैं और प्रीमियम का पैसा मांग रहे हैं। तो जो ओनरशिप दी जाएगी ना 70,000 शेयर पे, वो 3 रुपए के हिसाब से दी जाएगी। 3 रुपए, क्योंकि शेयर का प्राइस 3 है। तो ओनरशिप ना हमेशा शेयर की वैल्यू के हिसाब से दिया जाता है, शेयर की फेस वैल्यू के हिसाब से। तो 70,000 इंटू 3, 2,10,000। और 70,000 इंटू 1 रुपए का जो एक्स्ट्रा पैसा कंपनी मांग रही है वो कंपनी की इनकम है, तो कंपनी सिक्योरिटी प्रीमियम को यहाँ पर एज अ इनकम क्रेडिट कर देगी 70,000 से। तो शेयर कैपिटल क्यों क्रेडिट किया, क्योंकि ये लाइबिलिटी है, ओनरशिप दे रहे जनता को। और सिक्योरिटी प्रीमियम क्यों क्रेडिट कर रहे हैं, क्योंकि इनकम है। अब देखो लाइबिलिटी का बैलेंस भी क्रेडिट होता है, इनकम का बैलेंस भी क्रेडिट होता है, पर दोनों के मतलब अलग अलग होते हैं, ठीक है, याद रखना। जहाँ लाइबिलिटी एक ऑब्लिगेशन है, वहाँ इनकम आपका एक फायदा है, ठीक है, याद रखना। तो 2,10,000 ओनरशिप के ले रहे हो, 70,000 रुपए आप प्रीमियम के ले रहे हो, तो टोटल अलॉटमेंट में कितना आएंगे, 280। तो जो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट आपका ड्यू में एसेट था, डेबिट था, अब जब रिसीव होगा तो उसे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। 280 क्रेडिट होगा। पर कॉल इन एरियर कितने से होगा, क्योंकि कॉल इन एरियर हुआ है यहाँ पर, ठीक है, करा है। कितने शेयर होल्डर शेयर होल्डर ने कितने शेयर से कॉल इन एरियर किया है, 1000 शेयर से। और अलॉटमेंट है कितने की बताओ सर, 3 रुपए शेयर और 1 रुपए प्रीमियम की। तो मुझे बताओ उस शेयर होल्डर को जिसने ये 1000 शेयर से कॉल इन एरियर किया अलॉटमेंट में, इसे कितने रुपए देने चाहिए थे कंपनी को, 3, 1 कि 4। ठीक है, 3 रुपए, 1 रुपए की 4 रुपए। सर देने टोटल 4 थे, 3 रुपए शेयर के और 1 रुपए प्रीमियम के देने थे, तो टोटल कितने देने थे, 4। तो जो कॉल इन एरियर डेबिट होगा ना वो 4 रुपए से होगा रिसीव में, याद रखना, 3 से नहीं होगा, 4 से। उसने प्रीमियम का पैसा भी तो नहीं दिया। तो 1000 इंटू 4, तो कितना हो जाएगा ये, 4000। ठीक है। तो 2,80,000 में से अगर 4,000 नहीं आए, जिस कॉल इन एरियर को आपने क्या दिखा दिया अपना एसेट के बाद में आ जाएगा, तो बताइए बैंक में एट अ टाइम कितना है आपके पास, 280 में से 4,000 लेस कर दो तो कितना है, 276। ठीक है। बाकी फर्स्ट कॉल का आपका नॉर्मल है, कॉल इन एरर आराम से यहाँ कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं। सेकंड एंड फाइनल कॉल भी नॉर्मल है, आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो बैलेंस शीट भी आप इसकी आराम से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बैलेंस शीट वगैरह बना देना आप इसकी, ईजी है, ठीक है। जब सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप लिखोगे ना नोट्स टू अकाउंट्स में, याद रखना ऑथराइज 1 लाख शेयर है, याद रखना यहाँ ऑथराइज दे रखी है 1 लाख, इशूड कितने करे 80, और जनता ने सब्सक्राइब कितने करे 70, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो जब सब्सक्राइब शेयर कैपिटल लिखोगे ना तो यहाँ सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप आएगा, क्योंकि कॉल इन एरियर हुआ है, जनता ने सारा पैसा नहीं भेजा। तो 70,000 शेयर पे 10 रुपए के हिसाब से 7 लाख लिखोगे कि 7 लाख रुपए जनता को भेजने चाहिए थे, शेयर होल्डर को भेजने चाहिए थे कंपनी को, पर कुछ कॉल इन एरियर हुआ है। तो कॉल इन एरियर कितना हुआ है जी, एक तो हुआ है 4,000 अलॉटमेंट में, एक हुआ है फर्स्ट कॉल में आप निकाल लोगे 2,000, और सेकंड कॉल में कितना हुआ है 1,000। तो टोटल कर दो ना, 4 और 2 और 1 कितना होता है 7, 7,000। और डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, 1000 इंटू 7। कैसे बताइए, अलॉटमेंट कितने की थी, 4, भले इसमें 1 रुपए प्रीमियम था, पर 4 रुपए की अलॉटमेंट थी। 2 रुपए फर्स्ट कॉल, 4 और 2 6, और 1 रुपए सेकंड कॉल के, यानी 7। तो 1000 इंटू 7 करके भी आप डायरेक्ट 7,000 लिख सकते थे। 7 लाख में से 7,000 नहीं आए तो कितना है, 6,93, यही टोटल हुआ। और इसी को आपने शेयर कैपिटल में भेज दिया। बाकी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितने का है, 70,000 शेयर पे 1 रुपए का, तो ये आएगा 70,000। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो आप शो कर सकते हो। तो ये ना होमवर्क है, एक बार ट्राई करना है आपने इसको, ठीक है, दिस इज योर होमवर्क, ये ट्राई करना है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ठीक है।
बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखना। क्वेश्चन में लिखा है क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी बताता हूँ। क्वेश्चन में लिखा है, फोर्थ क्वेश्चन देखो, फर्स्ट मैंने कराया, सेकंड मैंने कराया, थर्ड होमवर्क है, फोर्थ दे रहा। एबीसी लिमिटेड ने इशूड करे हैं 10,000 शेयर एट द रेट ₹10 each, ठीक है, 10,000 शेयर इशू करे गए हैं, फेस वैल्यू 10 रुपए की है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिसाइड किया कि हम कॉल मनी यानी फेस वैल्यू जो 10 रुपए है उसको इस तरीके से मांगेंगे, एप्लीकेशन में 3, अलॉटमेंट में 5, फर्स्ट कॉल में 2, ठीक है। हमने कहा बहुत बढ़िया, ऑल मनी वर ड्यूली रिसीव्ड, सारा पैसा हमें मिला है एक्सेप्ट एक शेयर होल्डर रंजीत को छोड़ के जिसके पास कंपनी के 3,000 शेयर हैं और इसने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। क्या यही लिखा है? ध्यान से देख लो, यही लिखा है? नहीं नहीं सर, लिखा है 300 शेयर रंजीत के पास शेयर थे जिसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी बट पेड इन फर्स्ट कॉल। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि उसने अलॉटमेंट में तो नहीं दिया ना पैसा, अलॉटमेंट में तो कॉल इन एरियर कर दिया, पर जो कॉल इन एरियर उसने अलॉटमेंट में किया है उसी का पैसा उसने हमें आगे जाके फर्स्ट कॉल में दे दिया, फर्स्ट कॉल में दे दिया, ठीक है। तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, पर ऐसा ना अभी हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देखा वहां नहीं हुआ, इसलिए बोला कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन की डिमांड है कि देखो, डिमांड लिखी नहीं है पर आप यहाँ लिख दीजिए कि यहाँ पर आपको पास करनी है, ठीक है, आप लिख देना यहाँ पर, ठीक है, कि पास करना है आपको क्या, जर्नल एंट्री एंड प्रिपेयर करना है बैलेंस शीट, ठीक है, लिख देना आप, ठीक है, इतना तो है ही। तो हमें जर्नल प्रिपेयर करना है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर किसकी एंट्री पास करेंगे, एप्लीकेशन 3 रुपए के हिसाब से। तो ठीक है, पहले रिसीव की एंट्री होगी, रिसीव की एंट्री आपको पता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, अब तो आपके सिस्टम में भी फीड होगी आई थिंक सो, ठीक है। 10,000 शेयर पे कितने रुपए भेजे जनता ने, 3 रुपए, 30,000 30,000 यहाँ पर आपने रिसीव कर लिया पैसा किसका, एप्लीकेशन का, ठीक है। फिर इसी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन के पैसे को जिसको आपने लाइबिलिटी दिखाया क्रेडिट किया था, अब आप इसको ड्यू करते हो और इसी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन के पैसे को, लाइबिलिटी को रिड्यूस कर डेबिट कर आप जनता को यहाँ ड्यू में ओनरशिप देते हो। तो एंट्री होती है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और ऑब्वियसली बात है, एप्लीकेशन में डेबिट कितना होगा, जितना पहले क्रेडिट था उतना ही अब डेबिट होगा, और ओनरशिप इस हिसाब से दी जाती है कि जनता ने कितने शेयर सब्सक्राइब करे। तो यहाँ बताया नहीं है, तो जितने इशूड करे हैं उतने ही सब्सक्राइब्ड होंगे। जैसे अभी हमने थर्ड क्वेश्चन देखा था, यहाँ पर इन्होंने बता रखा था कि पब्लिक ने कितने सब्सक्राइब करे थे, 70,000 शेयर, पर यहाँ पे तो कुछ नहीं बता रखा ना, तो जितने इशूड उतने ही सब्सक्राइब्ड। तो 10,000 शेयर सब्सक्राइब करे जनता ने, 3 रुपए भेजे होंगे, तो उतने से ही हम ओनरशिप देंगे 30,000 से ही, और ये बात हमारी यहाँ पर क्लोज डाउन हो गई। फिर हमने अलॉटमेंट मंगाया, बताइए अलॉटमेंट कितने रुपए की है, 5 रुपए की, है ना। तो अलॉटमेंट में कंपनी पहले ड्यू करती है, अब रिसीव थोड़ी होता है, रिसीव पहले कहाँ होता है, एप्लीकेशन में, और ड्यू फिर बाद में होता है। पर अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल में यहाँ पैटर्न ड्यू रिसीव ड्यू रिसीव ड्यू रिसीव का होता है। कंपनी को पता है हमें पैसा किन किन से मांगना है अब। तो अलॉटमेंट में पहले इक्विटी शेयर अलॉटमेंट को एसेट दिखाती है कंपनी, क्योंकि कंपनी को पता है कि उसको इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि कंपनी यहाँ ओनरशिप दे रही है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल को यहाँ क्रेडिट करते हैं। अच्छा, इसमें सबसे पहले किसको सॉल्व करते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल को। मैंने बोला है ड्यू में इक्विटी शेयर कैपिटल को हमेशा सॉल्व करें, आदत डालें, ये आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। 10,000 शेयर पे 5 रुपए का अलॉटमेंट प्राइस है, तो इतने से आप ओनरशिप दे दोगे। 10,000 इंटू 5, 15,000 से ओनरशिप दी। प्रीमियम वगैरह कुछ है नहीं बेटा यहाँ, तो जितने से आप ओनरशिप दे रहे हो उतना ही पैसा आप अलॉटमेंट में मांगोगे। तो अलॉटमेंट को आपने डेबिट कर दिया 50,000 से। अब जब रिसीव हो रहा है तो वही अलॉटमेंट का पैसा जिसको आपने एसेट दिखाया था वो क्रेडिट हो रहा है। अब आपको इसके पैसे मिलने हैं, पर यहाँ पर बेटा रंजीत ने क्या कर दिया, 300 शेयर से ना कॉल इन एरियर कर दिया अलॉटमेंट में। तो 300 शेयर इंटू 5, क्योंकि अलॉटमेंट 5 रुपए की है, तो 1500 से ना अपने रिसीव में कॉल इन एरियर दिखा दिया, है ना। तो कॉल इन एरियर को डेबिट क्यों किया, क्योंकि कंपनी को लगता है ये एसेट है, क्योंकि ये पैसा आपको फर्स्ट कॉल पे मिल जाएगा। फर्स्ट कॉल पे नहीं मिला तो नोटिस पीरियड देंगे, वहां मिल जाएगा। तो कंपनी को पता है कोई बात नहीं, रंजीत नहीं दे पाए अभी, पर लेटर ऑन कॉल्स में या नोटिस पीरियड में तो दे ही देंगे, तो इसलिए इसको ऐसा दिखाते हैं। तो ठीक है, 50,000 मिलना था, 50,000 में से 1,500 नहीं मिला, कोई बात नहीं। तो बैंक में कितना आया, 48,500। बैलेंस तो निकाल ही सकते हो ना, 50,000 में से 1,500 लेस कर दो, 48,500 आएगा। फिर इसके बाद फर्स्ट कॉल मंगाई। अच्छा, फर्स्ट कॉल कितने रुपए की है, फर्स्ट कॉल है 2 रुपए की। फर्स्ट कॉल कितने रुपए की है, 2 रुपए की। अब जब फर्स्ट कॉल की ड्यू हुई, अब यहाँ पर पहले ड्यू की एंट्री होती है, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, कंपनी ने फर्स्ट कॉल को अपना एसेट दिखाया और यहीं इनको ओनरशिप भी दे दी
टू इक्विटी शेयर कैपिटल करके। कितने शेयर पे? जितने शेयर जनता ने सब्सक्राइब करे, कितने करे? 10,000 इंटू ₹2 के हिसाब से ओनरशिप दे दी, और उतना ही पैसा कंपनी एज्यूम करती है कि पैसा फर्स्ट कॉल में हमारे पास आएगा ₹20,000 से। अब कंपनी ने जब फर्स्ट कॉल का पैसा रिसीव किया, तो जिस फर्स्ट कॉल को हमने पहले एसेट दिखाया था, अब हमने उसको दिखा दिया अपना क्रेडिट, है ना। हमने कहा डेबिट था, बट अब हम करेंगे क्रेडिट, क्योंकि अब हमें इसका पैसा मिल रहा है, तो हमने इसे क्रेडिट कर दिया, ठीक है, ₹20,000। पर हुआ क्या कि जो रंजीत था ना, जिसने कॉल इन एरर किया था अलॉटमेंट में, तो कॉल इन एरर को हमने एसेट दिखाया, बट अब हमें इसका पैसा ना मिल रहा है। तो जो कॉल इन एरर हमारा पहले एसेट था, डेबिट था, अब वो यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि हमें पैसा मिल रहा है। पर सर ये कॉल इन एरर का जो पैसा आपको मिला है ना, ये आपने ड्यू में क्यों नहीं दिखाया? देखो बेटा, जब कॉल इन एरर होता है ना, हमें तभी भी पता नहीं होता कि भाई ये कब मतलब ये पहले से पता नहीं होता कि कॉल इन एरर कब होगा। ड्यू में तो हम मांग रहे होते हैं ना पैसा, तो हमें पता नहीं होता कि जनता में से वो या शेयर होल्डर में से वो कौन से शेयर होल्डर होंगे जो पैसे देने से मना करेंगे, हमें नहीं पता। हमें पता तभी जब चलता है जब एक्चुअली में पैसा रिसीव होता है। तो कॉल इन एरर होता है हमेशा रिसीव में, और कल के दिन अगर कोई शेयर होल्डर कॉल इन एरर का पैसा अगली कॉल्स पे देता है ना, तो वो भी हमें रिसीव में ही पता चलता है। हमें थोड़ी पता कि कौन शेयर होल्डर पैसा दे देगा अगली कॉल में, कौन नहीं देगा। वो हमें तभी पता चलता है कि किसी ने कॉल इन एरर का पैसा आगे की कॉल पे दिया है कि नहीं, जब नेक्स्ट कॉल का रिसीव का पोर्शन आता है। तो इसलिए यहाँ पर ना कॉल इन एरियर को हमने क्रेडिट किया रिसीव में, क्योंकि कंपनी को पहले से पता नहीं होता बेटा ड्यू करते टाइम कि भाई पिछला कॉल इन एरियर का पैसा मिल रहा है कि नहीं, वो रिसीव के टाइम पे ही पता चलता है। तो इसलिए जो इक्विटी जो कॉल इन एरियर का पैसा हमने डेबिट किया था ना, एसेट दिखाया था जिसको, अब फर्स्ट कॉल के रिसीव में हमने उसे क्रेडिट कर दिया। तो पता है ₹20,000 हमें फर्स्ट कॉल के मिले, ₹1,500 हमें कॉल इन एरियर के मिले, तो हमने इनको डेबिट से क्या कर दिया, क्रेडिट। और हमारे बैंक में अब टोटल कितने पैसे आ गए, 21,500। 20,000 किसके आए, फर्स्ट कॉल के। 1,500 किसके आए, अलॉटमेंट में जो कॉल इन एरियर था उसके। तो टोटल बैंक में कितने आ गए, 21,500। फिर बेटा हम यहाँ पर बैलेंस शीट बनाएंगे, तो बैलेंस शीट आप आराम से बना सकते हो, फॉर्मेट वगैरह तो सब दिख ही रहा होगा आपको। हम सीधा शेयर कैपिटल का नोट बनाएंगे बेटा, और नोट्स टू अकाउंट्स में हम पहला जो नोट बनाएंगे शेयर कैपिटल का, वही बनेगा फॉर्मेट है पर्टिकुलर अमाउंट। पहले हम ऑथराइज शेयर कैपिटल दिखाएंगे। अब यहाँ देखो ऑथराइज दी नहीं है अलग से कि मैक्सिमम कितने शेयर इशू कर सकती है कंपनी, तो जितने इशूड हैं उतने ही ऑथराइज हैं। 10,000 इक्विटी शेयर, फेस वैल्यू कितने से है, 10 इंच से, तो ये 1 लाख आ जाएगा। इसका टोटल किया जाएगा, क्योंकि इसे प्रेजेंटेशन तौर के लिए होता है बेटा, बताने के लिए होता है कि बस हाँ इतनी ऑथराइज्ड है, ठीक है। इसमें से इशूड कितने करे, वही 10,000 ही एज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि इशूड 10,000 शेयर ही हैं। तो 10,000 इक्विटी शेयर, फेस वैल्यू 10 ईच, 1 लाख। तो इसको भी हमने डबल लाइन से क्लोज कर दिया, ठीक है। और सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल में हम सबसे पहले दिखाएंगे कि सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, कि सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। तो कई बच्चे कहते हैं सर सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप, कि यहाँ कॉल इन एरर हुआ है। आई नो कि यहाँ कॉल इन एरर हुआ, पर यही पैसा हमें लेटर ऑन कॉल्स में मिल भी तो गया ना। तो अल्टीमेटली कॉल इन एरर पहले डेबिट फिर क्रेडिट, तो कॉल इन एरर रहा ही नहीं ना, अकाउंट क्लोज हो गया उसका। तो इट मीन्स ना पैसा हमें सारा मिला बेटा। रंजीत ने नहीं दिया था अलॉटमेंट में मानते हैं, पर उसने फर्स्ट कॉल में तो दे ही दिया था ना वो पैसा। तो सारा पैसा आया है कंपनी के पास, तो दैट इज नोन एज सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। 10,000 शेयर पे 10 ईच के साथ ये आएगा 1 लाख, इसी का टोटल किया जाएगा, और यही अमाउंट ट्रांसफर कर दिया जाएगा कहाँ, शेयर कैपिटल में। क्योंकि प्रीमियम प्रीमियम यहाँ है नहीं, तो रिजर्व एंड सरप्लस में कोई सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हम यहाँ पर शो नहीं करेंगे। तो इसी के साथ देखो हमारा ना जो कॉल इन एरियर का कंसेप्ट है वो क्लोज हो गया। तो आप चाहे तो इसके नोट बना सकते हो, जैसे ये कॉल इन एरियर का नोट है, ठीक है। अगर आप बनाना चाहते हो तो आप बनाना चाहते हो, वीडियो पॉज कर लेना, नोट डाउन कर लेना। ये क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। आप चाहें तो इसे नोट कर लेना, ये इसकी एंट्रीज हैं, ठीक है, एंट्रीज आप नोट कर लेना, ठीक है। ये बैलेंस शीट है, ठीक है। ये बैलेंस शीट का ना परफॉर्मा थोड़ा सा गड़बड़ा गया है, इसको ठीक कर देना, ठीक है। चलो ये फॉर्मेट बना देना, ठीक है। इसके बाद ये नोट्स टू अकाउंट्स है, ये बना देना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का ये क्वेश्चन है, ये नोट डाउन कर लेना, ठीक है। ये इसका आंसर है, ये भी नोट डाउन कर लेना, ठीक है। ये इसकी बैलेंस शीट है और नोट्स टू अकाउंट्स है, तो ये भी आप कॉपी कर लेना, ठीक है। और ये तो जरूर कर लेना, क्योंकि ये आपका होमवर्क है। अगर आप ईमानदारी से क्वेश्चन करते हो ना बेटा, तो
होमवर्क है तो इसे आप अच्छे से करना, ईमानदारी से करते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब आप नहीं करते हो तो वो तो गलत बात है, आपको करना चाहिए, ठीक है। आपको अपने लिए करना चाहिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने लिए, देश के लिए, समाज के लिए। अगर आप एक अच्छे स्कॉलर बनोगे तो सोचो आप देश के कितने काम नहीं आ सकते हो, ठीक है। आप फ्यूचर एसेट हो, ठीक है, कंट्री का। इसलिए ईमानदारी रखा करो। तो क्वेश्चन नंबर 3 ये करके लेकर आना है, ठीक है, इसको करना है। अगर कोई डाउट होगा तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना डाउट देना, मैं आपके डाउट का ना एज फास्ट पॉसिबल आंसर देने का कोशिश करूंगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इसको नोट कर लेना, ये इसका आंसर है। आंसर चाहे तो मैं आंसर दिखा देता हूँ, पर आप इसको पहले आंसर मत देखना, ठीक है। देख रहे हो देख लो, कोई बात नहीं, नोट डाउन भी कर लो, बट जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे ना घर में, तो बिना देखे करना, ठीक है, होमवर्क है। तो ये फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, इसको भी कॉपी कर लेना। ये बैलेंस शीट है, इसको भी कॉपी कर लेना, ठीक है। फिर ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था जहाँ पर अलॉटमेंट का पैसा, अलॉटमेंट में कॉल इन एरर हुआ था, बट उसका पैसा कहाँ मिल रहा था, फर्स्ट कॉल में। आप चाहें तो इम्पॉर्टेंट लिख देना, ठीक है। इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये कंसेप्ट आपका स्ट्रॉन्ग करता है, पेपर में आए ना आए वो मतलब नहीं है, मतलब ये है कि आपके कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर देगा, ठीक है। चलो, तो ये भी हो गया, और इसका आंसर है, तो इसका आंसर राइट डाउन कर लेना बेटा, ये ठीक है, जर्नल। और इसके साथ आप ये बैलेंस शीट भी बना देना, ठीक है। चलो, तो इसी के साथ ना मेरे बच्चे, मैं अपना आज का लेक्चर करता हूँ फिनिश। हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के बीच में हो सके तो जितना आप एजुकेट कर सकते हो बता सकते हो कि हमारे एक सर हैं, उनका चैनल है मिशन अकाउंट अकेडमी के नाम से। तो ये क्या होता है कि जो बच्चे ना बेटा, जिनको पता नहीं होता ना, अगर उन्हें पता चल जाए कि हमारे सर पढ़ाते हैं, बताते हैं, अच्छा थोड़ा एफर्ट कर लेते हैं, तो उनका भी कुछ भला हो जाएगा, ठीक है ना। वो आगे बढ़ेंगे, आप आगे बढ़ोगे, सब आगे बढ़ेंगे, सबका साथ सबका विकास, है ना। अच्छा लगता है, बाकी आप खुश होंगे, वो बच्चे जो मेरी वीडियो फ्यूचर में देखेंगे वो बच्चे खुश होंगे। तो वो जो खुशी होती है ना, वही रिवॉर्ड होता है। मेरा एफर्ट जो है, उसका जो रिटर्न है वो है आपकी खुशी। जब आप एग्जाम दो, आपका पेपर बहुत अच्छा जाए, तो इससे बड़ी उपलब्धि और खुशी मेरे लिए क्या होगी बेटा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मेरे बच्चे मैं कॉलिंग एडवांस का टॉपिक आपके साथ लूंगा, ओके। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में, टाटा बाय बाय, सयोनारा।